पिछले वीडियो में आप सभी से एक क्वेश्चन किया गया था कि 1 मई 1960 को किन्नौर जिले को महासू जिले की किस तहसील से तराशा गया था। और खुशी है दोस्तों मुझे आप सभी की कमेंट्स पढ़ के काफ़ी अच्छे आंसर्स आप सभी के आते हैं। तो ओबियसली मैं यहाँ पे बात करूँगा सही आंसर की। ये चीनी तहसील थी महासू जिले की और 1 मई 1960 को छठा जिला बनाया गया था हिमाचल प्रदेश का किन्नौर के रूप में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, 1952 में हिमाचल प्रदेश की लोकसभा में कितनी सीटें थीं। तो लोकसभा मतलब जो भी एमपी वगैरह होते हैं उनके बारे में देखा जाता है। तो 1952 याद रखना, विधानसभा जो है ये एस्टेब्लिश की गई थी 24 मार्च 1952 को, ठीक है जी। और 1951-52 में वोटिंग भी हुई थी हिमाचल प्रदेश में पहली बार। तो टोटल यहाँ पे कितनी सीटें थीं लोकसभा की, 3 थीं। बाद में फिर कांगड़ा वगैरह ऐड हुआ तो सीटों की संख्या बढ़ी और इस समय 4 है, आप सभी को पता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान जिसे इंग्लिश में बोला जाता है हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसके पहले निदेशक या फिर फर्स्ट डायरेक्टर कौन थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों ये जो ये ऑप्शन आप देख रहे हो BK शर्मा। तो यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फर्स्ट इन हिमाचल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन थोड़ा सा ये गलत टाइप हुआ है, इनमें आपको बताना है कथनों में कि कौन सा सही ढंग से मेल खा रहा है। तो 4 ऑप्शंस दिए रहते हैं और ये कथन 3 है टोटल, आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो बिल्कुल सही आंसर की बात करता हूं दोस्तों, 1946 में मंडी सम्मेलन हमें देखने को मिला था और 1948 में हमें सोलन सम्मेलन देखने को मिला था। और सुकेत सत्याग्रह जो कि ऊपर बिल्कुल सही था, ठीक है जी। पंडित पद्मदेव ने इसका नेतृत्व किया था सुकेत सत्याग्रह का। कमेंट करके बताना जरा, पंडित पद्मदेव जी के साथ और कौन था महान व्यक्ति। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अब डेट याद रखना और इस शासक का नाम याद रखना और वजीर का नाम याद रखना। 1909 ईस्वी की बात है, मंडी आंदोलन है ये, सीधा क्वेश्चन आता है मंडी आंदोलन कब देखने को मिला था। तो 1909, और एक राजा था और एक वजीर था, तो इन्होंने काफ़ी अत्याचार किए थे लोगों के ऊपर, तो इसलिए ये आंदोलन देखने को मिला था। तो राजा और वजीर का नाम बताइए ज़रा। बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, राजा भवानी सेन राजा था, दिल्ली दरबार अटेंड किया था। वजीर था इसका पाधा जीवानंद। तो वजीर का नाम भी काफ़ी बार पूछा जाता है पार्टिकुलरली, और हर एक क्वेश्चन को खुद अटैम्प्ट करना, जैसा कि मैं हर एक वीडियो में बताता हूं कि आपका उद्देश्य यही होना चाहिए कि आप खुद अटैम्प्ट करो हर एक क्वेश्चन को। किस वर्ष में शिमला को ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया था। लॉर्ड लॉरेंस उस समय आप कह सकते हैं वाइसरॉय था, तो इसी ने ट्रांसफ़र किया था समर कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया एट शिमला। तो बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, यह जो बी ऑप्शन है 1864 ईस्वी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजा को 1918 में 9 बंदूकों की व्यक्तिगत सलामी दी गई थी। तो 1918 की बात है ये, बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, राजा पदम सिंह, ठीक है। और बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हाई लेवल एग्जाम्स में, चाहे PN एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो तो भी ये वीडियोस आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट हैं, चाहे आप किसी ऑफिसर लेवल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो भी ये वीडियोस आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट हैं। 1948 में हिमाचल प्रदेश उत्पत्ति के समय कितनी तहसीलें थीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, 1948 की बात करूं तो बेसिकली 4 ज़िले उस समय निकाले गए थे, तो 24 तहसीलें थी टोटल, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबा के लोगों की रक्षा लीग यानी कि चंबा पीपल्स डिफेंस लीग 1932 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन मुख्यालय इसका बार बार पूछा जाता है कि मुख्यालय कहाँ था इसका। तो बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, इसका मुख्यालय जो है ये आउट ऑफ हिमाचल था, लाहौर, ठीक है। क्योंकि एक समय था तो चंबा भी लगभग आधा इसी क्षेत्र का हिस्सा हुआ करता था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 1911 के कोरोनेशन दरबार यानी कि दिल्ली दरबार जो है
में चंबा के किस शासक ने भाग लिया था? तो ऊपर हमने मंडी का शासक देखा था भवानी, और अब हम चंबा का देखने जा रहे हैं जिसने 1911 दिल्ली दरबार में भाग लिया था। तो काफ़ी आसान तरीके का ये क्वेश्चन है, क्योंकि भूरी सिंह संग्रहालय जो है ये 1908 में देखने को मिला था, और 1910 में हमें भूरी सिंह एक पावर स्टेशन देखने को मिला था, और नाइटहुड की उपाधि भी मिली हुई थी भूरी सिंह जी को। तो इनके रिश्ते काफ़ी अच्छे थे अंग्रेज़ों के साथ। तो इस तरीके से कोरिलेट करिए, आसानी होगी याद करने में। कहा जाता है कि कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग का पूर्ण विकास डैश के संरक्षण में हुआ था। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट, कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग जो है इसका पूर्ण विकास दोस्तों महाराजा संसार चंद के समय में हुआ था। और कांगड़ा पेंटिंग्स की बात करूं तो बेसिकली इसकी शुरुआत गुलेर से हुई थी, और राजा गोवर्धन चंद इनके समय में शुरुआत हुई थी कांगड़ा पेंटिंग्स की। लेकिन दोस्तों जैसे ही महाराजा संसार चंद आए, कांगड़ा पेंटिंग्स जो हैं पूरे दुनिया में मशहूर हो गई। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी साक्षरता दर के संदर्भ में 2011 की जनगणना के अनुसार सही नहीं है? तो नहीं जो है इसको ध्यान से देखा करो। तो साक्षरता दर दी गई है इन 4 जिलों की, इनमें से एक जो है वो सही नहीं है, बाकी 3 सही हैं। जो सही नहीं है दोस्तों वो है सोलन। आगे मैं डिस्कस करूंगा कि सोलन की जो जनसंख्या साक्षरता दर है वो क्या है। कांगड़ा की समझ लो 85.67%, हमीरपुर की सबसे ज़्यादा 88.15% यानी कि 88.15%, और मंडी की 81.53%। तो सोलन की कमेंट करके बता दो ज़रा 2011 की जनगणना के अनुसार लिटरेसी रेट क्या है। 1950 में स्थानांतरण से पहले सांगोंग और भट्टर नामक 2 गांव किस राज्य का हिस्सा थे? अब दोस्तों ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि काफ़ी सारे एग्जाम्स में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है कि हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री जो है कितने राज्यों से टच करती है। तो वहाँ पे संख्याएं दी रहती हैं। अब तो खैर लाहौल स्पीति के साथ जो लद्दाख लगता है वो भी एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है एंड सो ऑन। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश भी ऑप्शंस में होता है, तो उसको भी टिक करना है। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये जो सांगोंग और भट्टर है ये दोनों गांव जो हैं उत्तर प्रदेश के ही हैं, तो इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। बाउंड्री टच होती है उत्तर प्रदेश के साथ हिमाचल की भी। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्वी पर्वत श्रृंखला सबसे अधिक सीमा वाली है जो स्पीति और किन्नौर को तिब्बत से अलग करती है? पर्वत श्रृंखला कौन सी है? और इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। यह है जांस्कर। जांस्कर दोस्तों जो लाहौल स्पीति है ऊपर और उसके नीचे किन्नौर, उसको तिब्बत से अलग करती है ये वाली। तो इस तरीके से देखना, मैप वगैरह जरूर देखा करो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के नज़रिए से। किन्नौर जिले की कौन सी घाटी गढ़वाल के कई दर्रों से जुड़ी है? तो किन्नौर जिला जो है बेसिकली उत्तराखंड से टच करता है बाउंड्री, और जो घाटी गढ़वाल है तो इस घाटी का नाम आपको पता होना चाहिए जो कई दर्दों से जुड़ती है, जो पासेस वगैरह हैं उत्तराखंड में, गढ़वाल वगैरह। तो यह है बसपा वैली। बसपा नदी का उद्गम यहीं से होता है, जो कि सतलुज की काफ़ी बड़ी सहायक नदी है, तो उसको भी याद रखना। कालका शिमला रेलवे लाइन पर पहली पैसेंजर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई थी। उस समय लॉर्ड कर्जन था वायसरॉय। तो आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों कि किस डेट को ये हरी झंडी मिली थी कालका शिमला रेलवे ट्रैक। इसको दोस्तों वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। ठीक है, 2008 की बात है। तो बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, 9 नवंबर 1903 को कालका शिमला रेलवे लाइन जो है यहाँ पे ये सर्विसेज स्टार्ट हुई थी। 96.5 किलोमीटर इसकी लेंथ है, जो पूछी जाती है बार बार, अच्छे से याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये भी। अगेन दिस क्वेश्चन इज रिपीटेड, सो यू कैन लीव इट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, कुप चाचा शुद्ध थ्वांगसी, ये कुछ एक हिमाचल प्रदेश की
प्रचलित अनुष्ठान हैं, तो ज़िले का नाम आपको पता होना चाहिए और साथ में ये भी पता होना चाहिए आपको कि ये क्या चीज़ें हैं। तो बिल्कुल सही आंसर की बात करूं दोस्तों, ये जो आपने देखा कुपचाचा और तशुद थ्वागस्टी, ये तालाक की रस्में हैं। बेसिकली अपर हिमाचल जो है, किन्नौर, लाहौल स्पीति वगैरह। चीनी ब्रिटिश गवर्नर जनरल वायसरॉय का पसंदीदा स्थल था। चीनी जो है दोस्तों, ये एक फेवरेट आप कह सकते हैं रिजॉर्ट था किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल या फिर वायसरॉय का। तो बिल्कुल सही आंसर है लॉर्ड डलहौजी, इन्हीं के नाम पर चंबा का एक सुंदर शहर है डलहौजी, जिसका नाम रखा गया है। उसके बाद नेक्स्ट है हिमाचल अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ किस वर्ष स्थापित किया गया था, यानी कि हिमाचल नॉन गैजेटेड एम्प्लॉयज़ फेडरेशन। तो इसकी स्थापना हुई थी 1966 ईस्वी में। तो बी इज़ राइट आंसर। अब आप सभी के लिए एक क्वेश्चन पुट किया जा रहा है, इसके आंसर्स बताना, ऑप्शंस नहीं बताए जाएंगे। भारत सरकार ने किस आयोग की सिफारिश के बाद हिमाचल प्रदेश पंजाब पहाड़ी क्षेत्रों के साथ एकीकरण करने का निर्णय लिया था? चलो आपको ऑप्शंस भी दे दिए जा रहे हैं, फटाफट कमेंट करके बताना। और कोई भी डाउट्स हो, क्वेरीज हो, क्वेश्चंस हो, आप पेड क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, फीस अभी तक कम ही है। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।